छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। दवा कंपनी पर बैन के साथ साथ दोषी डॉक्टर और कंपनी के निर्माता पर एफआईआर कर ली गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मध्य प्रदेश मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के और मध्य प्रदेश चिकित्सा महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मालवी जी मौजूद हैं। मालवी साहब, चूहे कुतर जाते हैं तो बलि का बकरा डॉक्टर, ऑक्सीजन ख़त्म तो डॉक्टर बलि का बकरा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने ये जानकर कि मिलावटी जो दवा थी उसमें जहर था, दवा दी, इससे बच्चे मर गए, डॉक्टर पे एफआईआर हो गई। बहुत दुखद और निंदनीय है कि किसी भी काम के लिए डॉक्टर को दोषी करार दे देना। जहाँ तक इस विषय और ख़ास तौर से ये जो अमानक दवा पाई गई है जिसमें तमिलनाडु की कंपनी है और डाइथाइल ग्लाइकॉल नाम का जो एक तरह से जहर है जो कि इतनी ज़्यादा मात्रा में है जो उसे नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर से वो कंटेंट है जो कि वार्निश, पेंट और जो ब्रेक फ्लूइड में यूज़ होता है उसको आप बच्चों को दे रहे हैं, और वो कंपनी मध्य प्रदेश में दवा की सप्लाई कर रही है। इसके लिए वो डॉक्टर दोषी कैसे हो गया? अब बात ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। आपने ये देखा होगा कि पिछले वर्ष अगस्त-सितंबर 2024 में चिकित्सक महासंघ और प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर एसोसिएशन ने इस विषय पर बहुत मजबूती से आवाज़ उठाई थी, और इसके बाद फरवरी 2025 में तो हम सड़कों पर उतर गए थे। अमानक दवाइयों की हमने होली भी जलाई थी और हमने ये मांग की थी कि सरकार एक विधेयक लाए जिसमें तुरंत उस कंपनी के निर्माता पर एफआईआर हो और आजीवन कारावास की सज़ा हो, तभी ये सिलसिला रुकेगा। और दूसरी बात, आप कंपनी पर बैन करने से कुछ नहीं होता। आज मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, आप उस कंपनी को बैन कर दीजिए, कल को मैं दूसरी कंपनी बना के मार्केट में दवाइयों की सप्लाई करने लगूंगा। आखिर लोगों के मन में ये डर कब आएगा और इस आम जनता की स्वास्थ्य को देखेगा कौन? दो ही लोग हैं देखने वाले, एक हैं नीति निर्धारक जो वल्लभ भवन में बैठते हैं और दूसरी है हमारी सरकार। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात को ये मानता हूँ कि ना तो हमारे अधिकारी चिंतन करते हैं और सरकार पूरी तरह से इस विषय पर मौन रहती है। तो ये जो गिरोह पनपा है नकली दवाइयों का और अमानक दवाइयों का, आखिर इनके ऊपर एक्शन होगा कब? और इसके लिए डॉक्टर को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? क्या डॉक्टर ने वो दवा बनाई? क्या वो उसका कंपनी निर्माता है? क्या उसने ये जो नकली कंटेंट है ये डॉक्टर ने डाला? ये मार्केट में डॉक्टर लेकर आया, दुकानों पर डॉक्टर लेकर आया? डॉक्टर का काम है मरीज को देखना और दवाई को प्रिस्क्राइब करना। डॉक्टर कहाँ से दोषी हो गया? और ये जो लोग दवाइयाँ खरीदते हैं, जो लोग इसका कमीशन लेते हैं और जो मार्केट में सप्लाई करते हैं और जो दबाव बनाकर ये अमानक दवाइयाँ खरीदवाते हैं, इनके ऊपर एक्शन कब होगा? तो मैं बड़ा दुखी हूँ, और कोई भी राजनेता और कोई भी अधिकारी इस बात से, अगर उसको ये लगता है कि ये अमानक दवाइयाँ और नकली दवाइयाँ उसके घर तक नहीं पहुँचेंगी तो वो बहुत बड़ी भूल में है। ये दवाइयाँ और ये अमानक दवाइयाँ उसके बच्चों तक भी पहुँच सकती हैं और उसके माँ बाप तक भी पहुँच सकती हैं। और इन दवाइयाँ, जो कि कई दवाइयाँ जो पिछली बार पकड़ाई थी, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ थी और सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हो रही थी, ये दवाइयाँ कभी भी उनके परिजनों तक भी पहुँच सकती हैं। आखिर हम कब इस तरह से सोचेंगे? हमको ऐसा क्यों लगता है कि हम छोटा सा कमीशन खा के और हम अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर कर लेंगे, जब तक आप इसकी जड़ पर प्रहार नहीं करेंगे? और ये विषय अब मुझे ऐसा लगता है कि केवल सरकार का और अधिकारियों का ही नहीं है, अब ये जनता का भी विषय है। जनता खुद अपने बारे में सोचे कि ये नकली दवाइयाँ आती कैसे। और बहुत बहुत दुखी और मतलब द्रवित करने वाला ये कार्य है। ये जो डॉक्टरों पे कार्रवाई हो गई, एफआईआर हो गई, एक पे हो गई, दो के नाम और हैं एफआईआर के अंदर, इसका कुछ विरोध वगैरह करेंगे आप लोग? नहीं, क्यों नहीं विरोध करेंगे। आप ये बताइए कि जैसा अभी आपने कहा कि चूहे कुतरने का कांड पर डॉक्टर को सस्पेंड किया गया, ट्रीटिंग डॉक्टर। क्या वो डॉक्टर चूहे पकड़ के लाया था? क्या डॉक्टर का काम आईसीयू में, एनआईसीयू में जो चूहे कूद रहे हैं उसको पकड़ने का काम डॉक्टर का है? डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम है मरीज का परीक्षण करना, उसका इलाज करना, उसका ऑपरेशन करना, उसका फॉलोअप करना। जो बाकी की व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई, सुरक्षा, दवाई, इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए दूसरे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पर्दे के पीछे रहकर अपने काम को, अपने कमीशनखोरी के कार्यों को अंजाम देना, और जब भी कोई मुसीबत या इस तरह की घटना हो तो उसके लिए डॉक्टर को दोषी करार दे देना।
पर इस व्यवस्था को आखिर डॉक्टर भी कब तक सहेगा। आप डॉक्टर को अगर दोषी मान रहे हैं तो मूल जड़ पर प्रहार कब होगा? कब किसी बड़े अधिकारी को स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल एजुकेशन में पकड़कर बाहर लाया जाएगा कि हाँ ये भी दोषी हैं इसके लिए? ये कब होगा? तो साफ तौर पर डॉक्टर राकेश मालवीय ने चेतावनी दी है उन राजनेताओं को और उन अधिकारियों को भी कि मौत ने आज उन मासूम गरीबों का घर देखा है, कल उनका भी घर देख सकती है यदि इन अमानक दवाइयों की सप्लाई पर रोक नहीं लगाई गई, बाजार में इन्हें बिकने से, सरकारी अस्पतालों में इनकी सप्लाई पर रोक नहीं अगर जल्द लगाई गई तो निश्चित रूप से इसके दुष्परिणाम होंगे और आने वाले समय में स्थिति और ज़्यादा भयावह होती जाएगी। एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए कैमरामैन जितेंद्र यादव के साथ भोपाल से वीरेंद्र शर्मा।